Let's continue our chemical calculation part 2 सेक्शन 1 आज हम स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेवेंट जो थ्योरी है, जो रिलेटेड थ्योरी, वो मैंने पूरी बता दी है। कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, मैंने कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के मेथड्स बताए थे और आज उसी पर हम प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन दिस सेक्शन कंटेन 33 प्रॉब्लम्स एंड आउट ऑफ दिस 33 प्रॉब्लम 1/3 प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व बाय मी। मैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, फिक्स प्रॉब्लम 4n और 3n+1 करता हूं। 3n+1 यह प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूं, रिमेनिंग 2/3 आप करना। इसका मतलब आज जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, फर्स्ट, फोर्थ, 7th, 10th, 13, 16, 19, 22, 25, 28 और 31, इन प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा। 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11, यह 11 प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूं। रिमेनिंग 22 प्रॉब्लम्स आपको करनी है। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 100 kg hard water contain 5 milligram of magnesium sulfate. 100 kg of hard water contain 5 milligram of, it contain 5 milligram, contain को मैं प्लस करके लिख देता हूं, 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। कैलकुलेट इट्स हार्डनेस इन ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वी नीड टू डिटरमाइन इट्स हार्डनेस इन ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए यह काम कैसे करेंगे। सबसे पहले हार्डनेस, व्हाट डू यू मीन बाय हार्डनेस, व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड वाटर। देखिए वहां पर मैग्नीशियम सॉल्ट है, वाटर के अंदर मैग्नीशियम सॉल्ट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का सॉल्ट है। इसका मतलब वह वाटर हार्ड है। और मैग्नीशियम का कौन सा सॉल्ट है? सल्फेट सॉल्ट। मैग्नीशियम सल्फेट का होना, इसका मतलब यहां इस पानी में परमानेंट हार्डनेस है। इट्स अ परमानेंट हार्डनेस, मतलब इस हार्डनेस को आसानी से रिमूव नहीं करा जा सकता। सल्फेट और फॉस्फेट सॉल्ट की वजह से जो हार्डनेस होती है वह परमानेंट हार्डनेस कहलाती है, और इस जगह पर मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से यह पानी परमानेंटली हार्ड है। अब इस हार्डनेस को मेजर करना है, और हार्डनेस को मेजर हमेशा इस तरह का तरीके से करा जाता है इन टर्म्स ऑफ ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, मीन्स 1 मिलियन ग्राम्स में कितने ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट होंगे। 1 मिलियन ग्राम्स में कितने ग्राम्स इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट होंगे, यह समझना है। सबसे पहले 1 मिलियन ग्राम्स कर लेते हैं। 100 kg, 100 kg, केजी में होता है 1000 ग्राम्स। 100 kg मीन्स हुआ 10 to the power 5 ग्राम्स। 10 to the power 5 ग्राम्स हुआ इसका मतलब। हम 10 to the power 5 ग्राम्स में 5 ग्राम्स मैग्नीशियम सल्फेट है, तो 10 to the power 6 ग्राम्स यदि लिया जाएगा, 10 to the power 6 ग्राम्स ऑफ हार्ड वाटर यदि लिया जाए, तो 10 to the power 6 ग्राम्स हार्ड वाटर में मैग्नीशियम सल्फेट के 50 ग्राम्स मैग्नीशियम सल्फेट होना चाहिए। 100 किलोग्राम्स मीन्स 10 to the power 5 ग्राम्स। 10 to the power 5 ग्राम्स में 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट है, तो 10 to the power 6 ग्राम्स हार्ड वाटर में 50 ग्राम्स मैग्नीशियम सल्फेट होंगे। अब
ये जो 50 ग्राम्स मैग्नीशियम सल्फेट है, इसके इक्विवेलेंट हमें कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट निकालने के लिए हमें इसे मोल्स में कन्वर्ट करना होगा। मैग्नीशियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट है 24 + 32 + 64, दैट इज 120। तो इसे मैं 120 से डिवाइड कर देता हूं। 50/120 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। 10⁶ ग्राम्स में इतने मोल्स मैग्नीशियम सल्फेट के हैं। अब यदि इतने मोल्स मैग्नीशियम सल्फेट के हैं तो हम कहते हैं इतने ही मोल्स इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट के इतने ही इक्विवेलेंट होंगे, इतने ही मतलब इसके इक्विवेलेंट इतने ही मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के कह देंगे। दिस इज इक्विवेलेंट टू 50/120 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इतने मोल्स वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे, इक्विवेलेंट मोल्स। जितने मोल्स मैग्नीशियम सल्फेट के उतने मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के कर दिए। अब हमें ग्राम्स ऑफ इक्विवेलेंट ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है। तो इक्विवेलेंट ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालने के लिए इनटू इट्स मॉलिक्यूलर वेट दिस मच ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और इसे अब हम सॉल्व कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। 5000/12, 5000/12 इज 1250/3 और सम 450 50/3, that is 416 grams. This is equivalent to 413 grams of calcium carbonate. अब देखिए 10⁶ ग्राम में इतने इक्विवेलेंट, इतने ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट के हैं, मीन्स हार्डनेस इज 413, दिस इज द आंसर, 413 ppm of CaCO3. This is hardness of this water in terms of ppm of calcium carbonate. जरा बड़े ध्यान से देखिए, 100 kg हार्ड वाटर में 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट है। मैग्नीशियम सॉल्ट होने की वजह से हार्ड वाटर और सल्फेट सॉल्ट होने की वजह से परमानेंट हार्ड वाटर। अब हमें डिटरमाइन करनी थी हार्डनेस इन ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ppm है पार्ट्स पर मिलियन, तो 1 मिलियन सॉल्यूशन होना चाहिए, 1 मिलियन वाटर होना चाहिए। तो हम पहले 100 kg हार्ड वाटर को हम ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 10⁵ ग्राम्स दिखेगा। 10⁵ ग्राम्स हार्ड वाटर में 5 ग्राम्स मैग्नीशियम सल्फेट। तो 10⁶ ग्राम हार्ड वाटर यदि लेंगे तो उसमें 50 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट होगा। 50 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट मीन्स 50/120 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। इतने मोल्स मैग्नीशियम सल्फेट के। अब यदि इतने मोल्स मैग्नीशियम सल्फेट के हैं तो हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के भी इक्विवेलेंट अमाउंट जब डिटरमाइन करने चाहेंगे तो इतने ही मोल्स होना चाहिए, क्योंकि इतने मोल्स मैग्नीशियम सल्फेट को लगाने के लिए, हटाने के लिए जो रिएजेंट की आवश्यकता होगी उतने ही रिएजेंट की आवश्यकता इतने मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट को हटाने के लिए लगेगी। हार्ड वाटर से कैल्शियम कार्बोनेट के इतने मोल्स को हटाने के लिए जितना रिएजेंट की आवश्यकता लगेगी, मैग्नीशियम सल्फेट के इतने मोल्स को हटाने के लिए भी उतने ही रिएजेंट की आवश्यकता लगेगी। दे आर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। मोल्स को बराबर कर दिया तो इक्विवेलेंट अमाउंट हो जाते हैं। फिर ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिटरमाइन कर लिया, इतने ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट 10⁶ ग्राम्स हार्ड वाटर में, तो ये ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब 4th प्रॉब्लम भी इसी समय कर देते हैं। यू आर गिवन 1 लीटर ऑफ 0.183 मोलर HCl
and 1 liter of 0.381 molar HCl, what maximum volume of 0.243 molar HCl can you make from this solution? No water is added. अब देखिए HCl की इतनी मोलारिटी है और इतनी मोलारिटी, इन दोनों को मिलाकर आपको HCl बनाना है 0.243 मोलर, और मैक्सिमम कितना अमाउंट इस HCl का बना सकते हो। अब खास बात, इन दोनों को यदि बिल्कुल ऐसे कैसे मिला दे, इन दोनों को बिल्कुल ऐसे कैसे मिला दे, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा, इक्वल वॉल्यूम में मिलाया, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा दैट वुड बी एग्जैक्टली इन मिड ऑफ द टू। दोनों का इक्वल वॉल्यूम यदि मिलाया तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बनेगा दैट वुड बी एग्जैक्टली इन मिड ऑफ द टू। उसका क्या होएगा, जरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 4, 6 और ये 5, 0.564 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.283। दोनों को यदि एग्जैक्टली मिला दिया तो 0.283 मोलर HCl बन जाएगा, जबकि हमें बनाना है 0.243 मोलर, मतलब उससे थोड़ा कम कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है। इसका मतलब हमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl तो थोड़ा कम डालना होगा और डाइल्यूटेड HCl पूरा पूरा लेना होगा। दिस इज डाइल्यूट एंड दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड। जो रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज मोर क्लोजर टू दिस डाइल्यूट HCl। जो रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन हमें चाहिए दैट इज क्लोजर टू दिस डाइल्यूट HCl एंड दैट इज अवे फ्रॉम दिस कॉन्सेंट्रेटेड वन। इसलिए हम कहेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड तो हमें थोड़ा कम लेना होगा और डाइल्यूटेड हमें ज्यादा लेना होगा। तो डाइल्यूटेड तो हम पूरा ही ले लेते हैं, इसका हम 1 लीटर ले लेते हैं और इसका हम V0 लीटर ले लेते हैं। तो अब जरा देखिए इसके 1 लीटर लेने पर कितने मोल्स आ रहे हैं। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, इतने मोल्स आ गए। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, इतने मोल्स आ गए। अब इसके कितने मोल्स आ रहे हैं जरा देख लेते हैं। मोलारिटी 0.381 इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स V0, इतने मोल्स आ गए। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। This are the total moles of HCl we had obtained from or by adding 1 liter of this HCl and V0 liter of this HCl. This is total moles। अब इसे हम इक्वेट कर देते हैं रिजल्टिंग सॉल्यूशन के मोल्स से। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलारिटी जो है 0.243 और वॉल्यूम इन लीटर से 1 प्लस V0। इस तरीके से हमने इक्वेट कर दिया। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के लिए मैं रीअरेंज करूंगा 0.183, इसको उधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा, और 0.381 माइनस 0.243 इंटू V0 इज इक्वल टू 0.243 माइनस 0.183। इस तरीके से करना होगा। अब जरा सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। दिस इज 1 माइनस 3 8, 7 माइनस 4 3, 3 माइनस 2 1, 0.183 V0 is equal to this is 0.460 or 0.060. So this is V0. V0 is 60 upon 138 liters. So the total volume is 1 plus 60 by 138. This is volume in liters and this is the answer. अब सबसे पहली बात, हमने दोनों के 1 लीटर नहीं लिए। दोनों के इक्वल अमाउंट 1 लीटर यदि ले लेते तो 2 लीटर तो बन जाता,
मगर वो जो 2 लीटर बनता उसका कंसंट्रेशन होता 0.28, जो कि डिजायर्ड कंसंट्रेशन से ज्यादा होता, इसलिए मैक्सिमम अमाउंट 2 लीटर नहीं बन सकता। हमें जो 0.243 मोलर HCl बनाना है, हमने दोनों HCl का कंसंट्रेशन देखा, डाइल्यूटेड HCl का कंसंट्रेशन देखा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl का भी कंसंट्रेशन देखा, और फिर हमने यह देखा कि हमें जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनाना है उसका कंसंट्रेशन इनमें से किसके करीब है। वो डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन के करीब ज्यादा दिख रहा है और कॉन्सेंट्रेटेड से दूर दिख रहा है। ये जो 0.243 है, ये जो वैल्यू है 0.183 के करीब है और 0.318 से दूर है। इसका मतलब हमें कंसंट्रेशन कम रखना है। यदि हमें कंसंट्रेशन कम रखना है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HCl का इस्तेमाल कम करना है, डाइल्यूटेड HCl का इस्तेमाल पूरा करना है। इस तरीके से हमने कंक्लूड कर लिया कि डाइल्यूटेड HCl तो 1 लीटर ले लिया जाए और कॉन्सेंट्रेटेड HCl V0 लीटर ले लिया जाए। ये जो V0 होगा 1 लीटर से कम होगा, और देखिए आंसर आने पर V0 जो है 1 लीटर से कम आ रहा है। 1 लीटर हमने डाइल्यूटेड HCl, 60/138 लीटर हमने कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इस तरीके से डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड को मिलाया तो जो सॉल्यूशन बना उसका यह कॉन्सेंट्रेशन हो गया। सो दिस इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द फाइनल मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ this 0.243 molar HCl that we can prepare with this 2HCl solution। बड़े ध्यान से दोनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखिए। अब हम 7th प्रॉब्लम करते हैं। Now let us solve 7th problem। बड़े ध्यान से इस प्रॉब्लम को देखेंगे। डेंसिटी ऑफ 1.48% बाय वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले तो हमने देख लें 1.48% बाय वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इट्स डेंसिटी इज 1.025 ग्राम पर ml। फाइंड मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ए पार्ट में तो इसकी मोलारिटी निकालनी है और फिर बी पार्ट में 0.1 नॉर्मल HCl रिक्वायर्ड, 25 ml ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 25 ml ऑफ दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले हम पार्ट 1 कर लेते हैं। 1.48% बाय वेट। 1.48% बाय वेट का मतलब है कि 100 ग्राम solution contain 1.48 grams of calcium hydroxide। ये सबसे पहले मतलब हुआ 1.48% बाय वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब है 100 ग्राम यदि हम सॉल्यूशन का लेते हैं तो उसमें 1.48 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। हमें मोलारिटी निकालनी है, तो सबसे पहले तो मैं ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन को ml ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं इस डेंसिटी से, और ग्राम्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि मोलारिटी में होता है मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी। तो मैं क्या करता हूं, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन को डेंसिटी से डिवाइड करता हूं 1.025। दिस मच ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 1.48 अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट, कैल्शियम का 40, हाइड्रोक्साइड का 17, 17 × 2 34, 34 + 40 74 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इधर से हमें मोलारिटी मिल जाएगा। मोलारिटी होता है मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। 100 अपॉन 1.025
into 10 to the power 3 minus 3 लीटर ऑफ सोल्यूशन कंटेन। इस मोल्स को जरा हम ट्रीट कर सकते हैं, आई थिंक दिख रहा है आसान सा, यह 2 है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 दिख रहा है मुझको, मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मोलारिटी मेरा आ जाता है, दैट मोलारिटी कम्स आउट टू बी नंबर ऑफ मोल्स 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल्स पर लीटर, और लीटर मुझे दिख रहा है 10 टू द पावर माइनस 1 अपॉन 1.025 लीटर्स। तो इस तरीके से यह मोलारिटी मुझको दिखने लगा है 2 इंटू 1.025 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 मोलर, और द मोलारिटी इज 2 इंटू 1.25 इज 2.05 और 0.205 molar. This is the molarity and this is the answer of part A. अब उन्हें कहा है 0.1 नॉर्मल HCl, 0.1 नॉर्मल HCl, इसके कितने वॉल्यूम लगेंगे टू न्यूट्रलाइज 25 ml ऑफ दिस 0.205 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन जो होगी दैट इज Cl2 प्लस ट्वाइस H2 और ट्वाइस HCl लगेगा। अब सबसे पहली बात, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 2 मोल चाहिए, 0.1 नॉर्मल 0.1 मोलर ही कहलाएगा। इसके मान लीजिए V लीटर्स लगते हैं, तो 0.1 इंटू V, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। 0.1 नॉर्मल, सिंस इट रिलीजेस HCl releases 1 H positive ion, the H positive ion exchange here is 1, तो 0.1 नॉर्मल को हम 0.1 मोलर ही कहेंगे, और मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, इतने मोल्स HCl के हुए। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स हुए, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, इतने मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। अब हम देखिए मोल कंसेप्ट से, 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जितने मोल्स हैं उनको डबल कर दें तो HCl के मोल्स के बराबर होंगे। तो मैं इधर यह बात लिखूंगा 2 इंटू 0.205 इंटू 25/1000, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स डबल कर दिए और वह मोल्स हो गए HCl के 0.1 इंटू V। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे और इस तरीके से वॉल्यूम इन लीटर्स आ जाएगा। मैं पहले यह 0.1 को 10 से काट दूं, इधर यह 50 है तो इधर यह 2 हो गया, और वॉल्यूम इन लीटर्स हो गया 0.1025 लीटर्स। दिस इज आंसर ऑफ पार्ट बी। देखिए सबसे पहले 1.48% बाय वेट का क्या मतलब निकाला, 100 ग्राम सॉल्यूशन लेने पर उसमें 1.48 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें मोलारिटी चाहिए, मोलारिटी में होता है मोल्स पर लीटर, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए और लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। मोल्स पर मोलारिटी होता है मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो हमें मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए और लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो ये ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन है, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमने डेंसिटी का इस्तेमाल करा। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। तो ये जो मास है, मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ टोटल सॉल्यूशन, दिस गिव मी ml ऑफ टोटल सॉल्यूशन। मास ग्राम्स में दे रखा है, डेंसिटी ग्राम पर ml में, तो वॉल्यूम ml में आ जाएगा। दिस इज वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन इन ml, दिस मच कंटेन दिस मच मोल्स। ग्राम्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया तो मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो मोल्स आ गया और वॉल्यूम आ गया।
इसे अप्रोप्रिएट यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, मोल्स को हमने सही तरीके से कैलकुलेट करके लिख दिया, और जो ml था, वॉल्यूम इन ml था, उसको वॉल्यूम इन लीटर्स कर दिया। मोलारिटी लिख दिया, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन लीटर्स ऑफ सोल्यूशन, सिंप्लीफाई कर दिया, मोलारिटी आ गया। पहला पार्ट तो आसान था। दूसरे पार्ट में उन्होंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर प्रॉब्लम दिया, HCl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पहले रिएक्शन कंप्लीट कर दी। HCl का जो 0.1 नॉर्मल है, सबसे पहले हम कहते हैं 0.1 नॉर्मल HCl 0.1 मोलर HCl ही होगा, क्योंकि HCl एक H पॉजिटिव ट्रांसफर करता है। इसका रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ यह देखना है कि HCl में एक H पॉजिटिव एक्सचेंज होता है, तो 0.1 नॉर्मल जो है वह 0.1 मोलर ही होगा। अब HCl के यदि हम V लीटर्स लेते हैं तो 0.1 इंटू V, इतने मोल्स हम HCl के इस्तेमाल कर रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 25 ml लिए जा रहे हैं, तो मोलारिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इतने मोल्स हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज द मोल्स ऑफ HCl बीइंग यूज्ड, दिस इज द मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बीइंग यूज्ड। अब इसके बाद हम रिएक्शन को देखते हैं। 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो जितने मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हैं उसको इंटू 2 यदि कर दिया जाए, दैट वुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl। इक्वेट कर दिया, वॉल्यूम इन लीटर्स आ गया। दिस इज 7th प्रॉब्लम। बड़े ध्यान से प्रॉब्लम को देखिए, बड़े ध्यान से सॉल्यूशन को देखिए। इनफैक्ट आपको स्वयं को करने की कोशिश करना चाहिए। नोट डाउन कीजिए, अब 10th वाला करेंगे। चलिए 10th प्रॉब्लम करेंगे अब। द मोलालिटी एंड मोलारिटी ऑफ H2SO4 इज दिस। देखिए मोलालिटी दे रखी है, मोलालिटी इज 94.13 मोलल, एंड मोलारिटी दे रखी है, मोलारिटी इज 11.12 molar. Calculate the density of this solution. मैं पहले जनरलाइज्ड तरीके से करके जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन लिखता हूं, फिर इस केस को। मोलालिटी डेफिनेशन को रिकॉल कर लो। मोलालिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, और उसको हमने स्मॉल m से डिनोट कर दिया। और मोलारिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यह दोनों मोलालिटी और मोलारिटी दी हुई हो तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिटरमाइन करा जा सकता है। मैं पहले जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन लिखकर बताता हूं। देखिए, इफ मोलारिटी इज m, मोलारिटी को मैं कैपिटल M लिखता हूं और मोलालिटी को मैं स्मॉल m लिखता हूं। तो पहले मोलारिटी से स्टार्ट करता हूं। मोलारिटी यदि कैपिटल M है तो इसका मतलब 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन कैपिटल M मोल्स ऑफ सोल्यूट। दिस इज द मीनिंग ऑफ मोलारिटी। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन कैपिटल M मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब 1 लीटर का मतलब है 1000 ml। 1000 ml of solution would contain capital M moles of solute, capital M into M dash कर देता हूं मैं। Here M dash is molecular weight. Molecular weight is M dash. अब मैंने इसको ml में इसलिए कन्वर्ट करा क्योंकि डेंसिटी को मैं ग्राम पर लीटर में लिखने वाला हूं। इफ रो इज डेंसिटी, इफ डेंसिटी इज रो एंड दिस इज इन ग्राम पर ml, इन ग्राम पर ml, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है यह। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, दिस गिव्स अस द ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन कंटेन m into m dash grams of solute। ये grams of solute है यार,
गड़बड़ी हो रही है, ग्राम्स ऑफ सोल्यूट है ये। मोल्स ऑफ सोल्यूट में मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए ग्राम्स ऑफ सोल्यूट हो गया। अब जरा देखिए, यह ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, यह ग्राम्स ऑफ सोल्यूट। तो ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन से यदि मैंने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये हो गया ग्राम्स ऑफ solvent. This much grams of solvent contain capital M moles of solute. बड़े ध्यान से समझे, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन माइनस ग्राम्स ऑफ सोल्यूट वुड गिव अस द ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। अब जरा देखिए, ये मोलालिटी की डेफिनेशन बन चुकी है, इसको मैं किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर देता हूं, इसको 1000 से डिवाइड कर देता हूं। m अपॉन, इसे 1000 से डिवाइड कर दिया तो यह हो गया किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट कंटेन m मोल्स ऑफ सोल्यूट, और यही मोलालिटी हो गया। मोलालिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से मैं यह लिख सकता हूं, डेंसिटी माइनस m इंटू एम डैश बाय 1000 इज इक्वल टू कैपिटल M बाय स्मॉल m, और आई कैन ऑलवेज राइट डेंसिटी इज इक्वल टू कैपिटल M बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू एम डैश बाय 1000। यह एक्सप्रेशन में लिख सकता हूं। मैंने पूरी तरह से जनरलाइज करते हुए एक्सप्रेशन लिखा है। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। डेंसिटी इज, कैपिटल M की जगह पर मैं लिखूंगा 11.12, स्मॉल m की जगह पर मैं लिखूंगा 94.13 प्लस कैपिटल M की जगह 11.12, मॉलिक्यूलर वेट इज 98 अपॉन 1000। दिस इज द डेंसिटी इन ग्राम्स पर ml। बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखें। मैंने जनरलाइज्ड तरीके से जो एक्सप्रेशन ऑब्टेन करा है पहले उसको देखें। कैसे, मैं एक और बार समझाता हूं। मान लीजिए मोलारिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मान के लीजिए हम करते ही हैं जनरली, मोलारिटी को कैपिटल M से ही डिनोट करते हैं, और मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट करा, और जो सोल्यूट डाला गया है उसका मॉलिक्यूलर वेट m डैश, और जो डेंसिटी है वह रो, एंड दिस डेंसिटी इज इन ग्राम्स पर ml। अब यदि मोलारिटी कैपिटल M है तो इसका क्या मतलब है? मोलारिटी कैपिटल M है तो इसका यह मतलब है कि 1 लीटर सोल्यूशन यदि लिया जाएगा तो उसमें कैपिटल M मोल्स सोल्यूट के होंगे। यह मतलब हुई मोलारिटी की। 1 लीटर सोल्यूशन में कैपिटल M मोल्स सोल्यूट के होंगे। अब 1 लीटर सोल्यूशन मतलब 1000 ml सोल्यूशन। 1000 ml सोल्यूशन के अंदर कैपिटल M मोल्स हुए। कैपिटल M मोल्स जो है उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज ग्राम्स। सो कैपिटल M इंटू m डैश इज मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज द ग्राम्स ऑफ सोल्यूट। अब डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हमने क्या करा? डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी इज इन ग्राम्स पर ml। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू डेंसिटी, this is the grams of solution. This much grams of solution contain this much grams of solute. ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में से ग्राम्स ऑफ सोल्यूट सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये हो गया ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। इतने ग्राम सॉल्वेंट में कैपिटल M मोल सोल्यूट के। इतने ग्राम्स मतलब इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया 1000 से डिवाइड करके। दिस मच किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट कंटेन कैपिटल M मोल्स। तो ये मोलारिटी की डेफिनेशन बन गई। मोलारिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसको मैंने रीअरेंज कर लिया।
तो डेंसिटी के लिए जनरलाइज एक्सप्रेशन आ गया। डेंसिटी के लिए इस एक्सप्रेशन में कैपिटल M मोलारिटी है, स्मॉल m मोलालिटी है, और m डैश जो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट है, एंड दिस गिव्स अस द डेंसिटी इन ग्राम्स पर ml। पूरा सॉल्यूशन को नोट डाउन करो, 13th प्रॉब्लम करेंगे।